नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। देश की राजनीति में इस वक्त शंकराचार्य की चर्चा हो रही है और चर्चा के केंद्र में है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। मौनी अमावस्या पर पड़ी विवादों के इस नींव ने सियासी और धार्मिक टकराव की हवा को चिंगारी दे दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी से शुरू हुआ यह विवाद अब कैसे उस जगह तक पहुंच गया है, उस परंपरा तक पहुंच गया है जिसकी जड़ें सनातन धर्म की सबसे बड़े पद से जुड़ी हुई है। सवाल सिर्फ एक स्नान का नहीं है, सवाल सिर्फ एक रूठे का नहीं है, सवाल उस सबसे बड़े पद का है जिसकी जड़ें सनातन धर्म के सबसे बड़े पद से जुड़ी हैं, यानी कि शंकराचार्य से जुड़ी हैं। आज हम आपको शंकराचार्य कथा दिखाएंगे कि आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ और कैसे यह सियासी रूप अख्तियार कर रहा है। देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? ये अन्याय हो रहा है धर्म क्षेत्र में। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उनको अपना नोटिस वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी है उस टकराव की जिसने संत बनाम संत और सियासत बनाम सियासत की एक नई लकीर खींच दी है। संगम नगरी प्रयागराज से उठी ये विवाद की लहर अब सिर्फ मेला प्रशासन या स्नान की व्यवस्था तक सीमित नहीं रही। ये बहस धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां शंकराचार्य की पदवी, उसकी परंपरा और वैधता पर ही सवाल उठने लगे हैं। एक ओर धर्म की मर्यादा और शास्त्रीय परंपराओं का तर्क है, तो दूसरी ओर कानून, प्रशासन और अदालत का दायरा। इस टकराव में आस्था भी है, अधिकार भी और सत्ता की राजनीति भी। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ धार्मिक विवाद नहीं बल्कि देश की राजनीति में गूंजने वाली एक बड़ी कथा बन चुका है। वो कथा जिसमें कालनेमी का भी जिक्र किया जाने लगा। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। जवाब उधर से भी आया जिधर इशारा किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कालनेमी का जिक्र किया वो रामायण का वही पात्र है जो साधु का वेश धरकर रावण के इशारे पर भ्रम फैलाता है। बाहर से तपस्वी, भीतर से छल का प्रतीक। शास्त्रों में कालनेमी को धर्म की आड़ में अधर्म का चेहरा माना गया है। ठीक है, कालनेमी जो था वो रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था, ठीक है ना, और भेष धारण करके गया था साधु का, जबकि साधु था नहीं। माने जो था वो दूसरा वेश धारण किए हुए था। तो आप बताइए हमारे बारे में ये जो उपमा है कैसे लागू होगी? हम कौन से रावण का कार्य सिद्ध कर रहे हैं और कौन सा वेश हमने धारण किया है? हमारा असली रूप क्या है बताइए, उनसे पूछा जाना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन उनकी पालकी संगम स्नान के लिए आगे बढ़ी। मेला प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें निर्धारित मार्ग और आरक्षित क्षेत्र के आगे जाने से रोका। इसी दौरान उनके शिष्यों और पुलिस के बीच तनातनी हुई। आरोप लगे कि संतों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया गया। यहीं से मामला सड़क से सत्ता तक पहुंच गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे शंकराचार्य के सम्मान से जोड़ते हुए धरना दिया, जबकि प्रशासन ने नियम उल्लंघन और पद के दुरुपयोग पर नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद संत समाज बढ़ता गया, बयान तेज हुए और विवाद ने धार्मिक मर्यादा, कानूनी अधिकार और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की शक्ल अख्तियार कर ली।
पुलिस की अभिरक्षा में जा रहे थे, उनके निर्देशन में जा रहे थे। संगम पहुंचने पर पुलिस वाले आए हमारे पास और उन्होंने अपमानजनक ढंग से हमको पालकी से नीचे उतरने के लिए कहा, जिसको हमने डिनाई कर दिया और उसी को फिर उन्होंने 3 घंटे वहां पर रोक करके इश्यू बनाया और इश्यू बनाने के बाद हमारे लोगों को मारा पीटा और हमको अगवा किया। ये सब घटनाएं हुई हैं। और 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, जहाँ तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी 4-5 और वहाँ कोई आदमी नहीं था, गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, वहाँ कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहाँ तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, बताइए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन्हीं दलीलों के बीच कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल उनकी शंकराचार्य के रूप में वैधता को लेकर है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य पद के उत्तराधिकार को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 2022 से इस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। ऐसे में प्रशासन का तर्क है कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से शंकराचार्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर परंपरागत अखाड़ों और संत समाज का एक बड़ा वर्ग भी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है, ये कहते हुए कि शास्त्रीय परंपराओं और 13 अखाड़ों की सर्वसम्मति का पालन नहीं हुआ। यही वजह है कि ये विवाद सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस पद की मर्यादा, परंपरा और संवैधानिक दायरे का सवाल बन गया है। इसमें गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, ना हम लोग कभी गए। इन्होंने गलती की है। सरकार ने व्यवस्था बनाने के लिए इनको रोका था और कोई अपराध नहीं है और संत का अपमान कभी नहीं हुआ। उल्टे इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। मैं तो यही कहूँगा, ये विपक्ष की राजनीति है, उससे ये प्रेरित होकर इनको तो मुझे यही कहना चाहिए कि स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षिण मत मार। ये पूरी कहानी सनातन की रीतियों से जुड़ी है, इसलिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की कथा को भी समझना होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की कहानी किसी एक दिन या एक विवाद से शुरू नहीं होती। उनका मूल नाम ब्रह्मचारी अभिमुक्तेश्वरानंद था। वो लंबे समय तक ज्योतिर्मठ के पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे और उनके सानिध्य में वेद, शास्त्र और अद्वैत परंपरा का अध्ययन किया। स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद 2022 में उन्हें ज्योतिर्मठ शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसी बिंदु पर विवाद की नींव पड़ी। अखाड़ा परिषद और कई प्रमुख संतों ने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति शास्त्रीय प्रक्रिया और 13 अखाड़ों की सर्वसम्मति से होती है, जो इस मामले में नहीं हुई। वहीं उनके समर्थकों का तर्क है कि गुरु परंपरा और मठ की आंतरिक व्यवस्था के मुताबिक वो वैध उत्तराधिकारी हैं। इसी वैचारिक टकराव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक संत से आगे बढ़ाकर धर्म, कानून और राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद उनके ऊपर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक दल का एजेंडा चलाने लगे। मौनी अमावस्या के स्नान पर स्वाभाविक है कि अमावस्या के मेला जैसी कविता कैलाश गौतम ने, यह लोक पर्व है मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या का स्नान और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। इस लोक पर्व पर जबरदस्ती स्नान क्षेत्र में पालकी लेकर के जाने की जिद करना। भागवत पाठ शंकराचार्य जी पूरा देश पैदल घूम दिए और अपने को स्वयंभू शंकराचार्य कहने वाला व्यक्ति 50 मीटर पैदल चलने को तैयार नहीं। मौनी अमावस के दिन से लेकर आज तक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है। हम किसी पार्टी को फायदा कैसे पहुंचाएं, ये प्रयास किया जा रहा है और हम जितने भी सनातनी हैं सबको हम खंड खंड में कैसे बांटे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मैंने सभी सनातनियों से आह्वान किया है, हम सब एक है। लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं
वो अपना फायदा ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता लग गया है जब से सनातनी एक हो गए हैं तब से सनातनियों ने राम मंदिर का भी निर्माण किया। आपने काशी में देखा होगा, उज्जैन में देखा होगा, पूरे भारत में जहां भी आप जाएंगे वहां सनातन की जय जयकार हो रही है। ये लोग परेशान हो रही है और जो इनके आका सनातन में है ये उनसे समर्थन लेना चाहते हैं और हमारे सनातन में उनके आका ऐसे है वो हमसे बात नहीं करेंगे, वो उसी पार्टी से बात करेंगे जो सनातन के विरोधी है। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। इस पूरी कहानी के केंद्र में शंकराचार्य की पदवी है, यानी वो ओहदा जिसे सनातन धर्म में सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए उस कहानी को भी समझते हैं जो ये बताती है कि कैसे और कब और किसके द्वारा इस पदवी को रखा गया। इस पदवी की जड़ें उस काल में हैं जब भारत बौद्ध, जैन और कर्मकांड के विभाजन से गुजर रहा था। ईसा के पूर्व 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केवल 32 वर्षों के जीवन में सनातन धर्म को एक वैचारिक आधार दिया। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सूत्रपात किया और ये संदेश दिया कि ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य हैं। इसी विचार को पूरे भारत में स्थापित करने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ, पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। इन चारों मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा गया। इस वक्त गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिन पर विवाद बना हुआ है, और श्रृंगेरी मठ के स्वामी जगत गुरु भारती तीर्थ। यही नहीं, हर मठ यहाँ हर वेद से जुड़ी होती है। जैसे गोवर्धन मठ ऋग्वेद से, शारदा मठ सामवेद से, ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से और श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद से। शंकराचार्य केवल मठाधीश नहीं बल्कि सनातन परंपरा के मार्गदर्शक माने जाते हैं। उनका काम धर्म को जाति से ऊपर रखना और शास्त्र, विवेक और साधना के संतुलन से समाज का पथ प्रशस्त करना था। यही वजह है कि शंकराचार्य की पदवी हमेशा से आस्था, परंपरा और मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कहानी में बात जरा आगे तक निकल चुकी है, वहां तक जहां सवालों की गुंजाइश बन जाती है। ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां हमको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी, जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3, 4, 5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर करके स्नान करने जाएंगे। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने हमारा? बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई तो आपका पुलिस अधिकारी ही तो हमको लीड कर रहा था, उसी ने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था। तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए, हम तो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। शंकराचार्य एक पवित्र पदवी है। इसे हासिल करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। इस पदवी को हासिल करने के लिए असाधारण ज्ञान चाहिए। शंकराचार्य की पदवी केवल घोषणा से नहीं बल्कि कठोर शास्त्रीय कसौटियों से हासिल होती है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मठामनाय ग्रंथ में इस पद के लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं। 73 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में बताया गया है कि शंकराचार्य वही बन सकता है जो दंडी सन्यासी हो, पूर्ण ब्रह्मचारी हो और सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग कर चुका हो, संस्कृत भाषा पर अधिकार, चारों वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और वेदांत का गहन ज्ञाता हो। यानी शंकराचार्य की पदवी आस्था, शास्त्र और सामूहिक स्वीकृति का संगम है। यही कारण है कि इस पद पर उठने वाला हर सवाल पूरे सनातन धर्म की मर्यादा से जुड़ता है। पहले तो तीर्थों में कम से कम सनातनियों के द्वारा, चाहे वो सनातनी भक्त हो, सनातनी सन्यासी हो, साधु संत महापुरुष, आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु, तमाम तरह के हमारे यहाँ पर उपाधियाँ हैं अपने अपने संप्रदाय परंपरा के अनुसार। शंकराचार्य जी आदि हमारे जगत गुरु भगवान के स्वरूप में हम उनको भगवान शंकर का और हमारे श्रद्धेय पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान जी का हम उनको विग्रहवान स्वरूप मानते हैं। तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो
साधु है वो, विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। शंकराचार्य के हाथ में दिखाई देने वाली छड़ी केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का गहरा संदेश है। इसे दंड कहा जाता है और यह दंड संन्यास की पहचान माना जाता है। दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य को यह दंड प्रदान करता है, जो आजीवन ब्रह्मचर्य, त्याग और अनुशासन का संकल्प होता है। शास्त्रों में दंड को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, यानी धर्म की रक्षा का दायित्व। दंड धारण करने वाला सन्यासी सांसारिक सुखों से विरक्त होकर समाज को दिशा देने का कार्य करता है। ये बांस की विशेष छड़ी होती है, जिसमें गांठें होती हैं और उस पर सफेद या भगवा वस्त्र बंधा होता है, जिससे जल छानने की परंपरा जुड़ी है। दंड का दैनिक अभिषेक और तर्पण आत्मशुद्धि और साधना का प्रतीक माना जाता है। यानी शंकराचार्य का दंड सत्ता नहीं, संयम और साधना की घोषणा है। लेकिन मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, वो संयम और साधना से आगे निकल चुका था। यही वजह है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर सरकार पर तंज कस रहे हैं। न किसी को स्नान से रोकें, न किसी को दान से रोकें। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता न रोकें। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। समर्थक इसे धर्म की आवाज बताते हैं तो आलोचक कहते हैं कि शंकराचार्य जैसे पद पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक भाषा बोल रहा है। यही वजह इस पूरे विवाद को और जटिल बना देती है, जहां संत की भूमिका, धर्म की मर्यादा और राजनीति की सीमाएं आपस में टकरा रही हैं। मुक्तेश्वरानंद जी भी शंकराचार्य हैं। हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है, पर शंकराचार्य पीठ जो होती है वो हिंदुओं को दिशा और दशा दिखाता है। और मुख्यमंत्री होने के नाते, खुद एक नतपंथी होने के नाते आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, संत परंपरा के श्रेष्ठ संत हैं, इसलिए उन्होंने जो भी संभल कर बात कही है, इसलिए उन्होंने इसी बात को कहा है कि भाई ये जो सारा मामला है ये संत परंपराओं के अपने भीतर का मामला है, इसलिए शांति से, सद्भावना से, बिना कुछ हल्के शब्द कहते हुए इस मसले को हल करना चाहिए। आखिरकार ये विवाद एक व्यक्ति या एक घटना से आगे निकल चुका है। ये सवाल अब आस्था बनाम व्यवस्था, परंपरा बनाम संविधान और संत की भूमिका बनाम राजनीति की सीमा तक पहुंच गया है। प्रयागराज से उठी ये चिंगारी पूरे सनातन ढांचे में ये बहस छेड़ गई है कि धर्म के सर्वोच्च पदों की पहचान कौन तय करेगा, शास्त्र, संत समाज या अदालत। यही वजह है कि यह मामला किसी एक पक्ष की जीत या हार का नहीं, बल्कि उस संतुलन की परीक्षा है जहां श्रद्धा भी सुरक्षित रहे और व्यवस्था की मर्यादा भी।